तो हम ध्रुवस्वामिनी का द्वितीय अंक कर रहे हैं, जिसके हम 2 भाग कर चुके हैं। और हमने पिछले भाग में देखा था कि शकराज ध्रुवस्वामिनी से मिलने के लिए बेचैन है और ध्रुवस्वामिनी शकराज के दुर्ग में प्रवेश कर चुकी है। और आगे हमने जाना था कि मिहिर देव व कोमा शकराज को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि नारी के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए और आपको ध्रुवस्वामिनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शकराज उन दोनों की बात नहीं मानता और इस पर मिहिर देव कोमा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कोमा कुछ समय वहाँ रुककर सोचना चाहती है। चलिए अब हम इसके आगे का भाग देखते हैं। कोमा ये सोच रही होती है कि उसे इस दुर्ग से अभी चले जाना चाहिए, तभी शकराज प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि कोमा कहती है जाती हूँ राजा, क्योंकि कोमा वहाँ जाने के लिए अपने मन को समझा लेती है, इसलिए वो शकराज से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। शकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, कुछ डरा हुआ उसे कोमा को देखता है और कहता है, ओ भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु। तो यहाँ पर शकराज मिहिर देव जिस धूमकेतु की बात कर रहे थे कि यह धूमकेतु जो आकाश में दिखाई दे रहा है, ये बुरे नक्षत्र का सूचक है और यह इस दुर्ग में विनाश लेकर आएगा। तो शकराज उसी धूमकेतु को देखकर कहता है कि कितनी भयानक पूंछ है इस धूमकेतु की, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक। यह धूमकेतु है, यह तो आकाश में स्वतंत्र घूमता हुआ किसी पर्यटक के समान है। नक्षत्र लोक का अभिशाप, इस आसमान में जो नक्षत्र लोक है जो उसका ये क्या है, धूमकेतु क्या है, अभिशाप है। कोमा आचार्य को बुलाओ। तो शकराज भी उस धूमकेतु को देखकर डर जाता है, उसे भी यह महसूस होता है कि कुछ भयानक होने वाला है, विनाश होने वाला है। इसीलिए वो कोमा से कहता है कि आचार्य मिहिर देव को वापस बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूँगा। कि अब मैं जान गया हूँ कि वो सही कह रहे थे, इसलिए अब जो वो आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए, बस केवल इस अमंगल की, यानी कि इस धूमकेतु की वजह से जो अमंगल होने वाला है बस वो समाप्त होना चाहिए, उसकी शांति होनी चाहिए। इसके लिए मैं आचार्य मिहिर देव जो भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। तभी कोमा कहती है कि वे बहुत चिढ़ गए हैं। वो आचार्य मिहिर देव के विषय में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है, अब उनको खुश करना, उनको वापस बुलाना आसान नहीं है। वे मुझे अपने साथ लेवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। तो कोमा भी जाने की आज्ञा मांगते हुए कहती है कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। शकराज कहता है कोमा पिताजी के साथ, कि कोमा क्या तुम भी अपने पिताजी के साथ यहाँ से जा रही हो? कोमा कहती है हाँ, पिताजी के साथ। शकराज कहता है और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? तो शकराज यहाँ पर कहता है, पहले तो वो कोमा के प्यार को ठुकरा देता है, लेकिन अब वो कह रहा है कि क्या तुम मेरा प्यार और जो मेरा स्नेह है, मेरा दुलार है, वो सब भुला दोगी, सब भुलाकर यहाँ से चली जाओगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? जो यह अमंगल की शांति यहाँ पर हो रहा है, अमंगल हो रहा है, अमंगल की सूचना मिल रही है, इसको शांत करने के लिए क्या तुम आचार्य मिहिर देव को समझाओगे नहीं? कोमा कहती है खिन कर, कुछ क्रोधित होकर कहती है, प्रेम का नाम न लो। जब शकराज कहता है ना कि तुम मेरे प्यार को भूल जाओगी, मेरे प्रेम और स्नेह को भुला दोगी, तब कोमा गुस्सा होकर कहती है कि प्रेम का नाम न लो, कि उसके सामने प्रेम का नाम तो मत लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। प्रेम तो उसके लिए क्या थी? एक पीड़ा थी, एक कष्ट था जो अब पीछे छूट चुका है। उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी तथा धीरे धीरे उस प्रेम की जो टीस थी वो भी दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। वह शकराज से कहती है कि अब वह उससे प्रेम नहीं करती। मैं तो दर्प क्या होता है? घमंड से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। कि वह तो उसकी उस पुरुष छवि की दासी थी जो
गर्व से, अहंकार से चमकती हुई, महत्वशाली तथा पौरुष से युक्त थी। जिस छवि में वह इस धरती पर अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा दिखाई देता था। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। कोमा के कहने का अभिप्राय यह है कि वह तो उस शकराज से प्रेम करती थी जो स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और दृढ़ प्रतिज्ञा था। कोमा आगे कहती है कि इस समय जो शकराज उसके सामने खड़ा है वह केवल अपने बारे में सोचता है तथा उसके हृदय में कलुषता ही कलुषता भरी पड़ी है, पाप ही पाप भरा पड़ा है। वह इस शकराज से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्शर कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। वह आगे कहती है कि जो व्यक्ति अपने पराक्रम और तेज की अग्नि में सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता हो, उस दृढ़ पुरुष का आकाश में विचरने वाले ये नक्षत्र कुछ भी बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो, जबकि वह कौन, शकराज, तो आशंका मात्र से ही, यानी कि उस धूमकेतु की सिर्फ आशंका से ही कमजोर हो रहा है, कांप रहा है तथा भयभीत हो रहा है। तो यहाँ पर कोमा के इस कथन से शकराज का जो स्वार्थी है, उसके स्वभाव में जो स्वार्थीपन है, कायरता है, जो कमजोरी है और जो उसका डर है, वो उभर कर सामने आया है। तो यहाँ पर फिर शकराज कहता है, धूमकेतु को बार बार देखता हुआ कहता है, भयानक कोमा मुझे बचाओ। वो धूमकेतु को बार बार देखकर उसे डर लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा विनाश होने वाला है, इसलिए वो कोमा से कहता है कि कृपया करके मुझे बचाओ। कोमा कहती है, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। लेकिन कोमा शकराज के इतना कहने पर भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। शकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर, निराश होकर बैठ जाता है। तभी प्रहरी आता है प्रवेश करके कि महाराज ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत हो, अकेलापन हो तो मैं आऊं। शकराज कहता है, हाँ कह दो कि यहाँ एकांत है और देखो यहाँ दूसरा कोई न आने पावे। तो शकराज प्रहरी को आज्ञा देता है कि यहाँ पर एकांत है, तुम ध्रुव स्वामी को बुला लो और ये भी ध्यान रखना कि कोई दूसरा यहाँ पर न आने पाए। प्रहरी जाता है। शकराज चंचल होकर टहलने लगता है। पहले तो उसको डर लग रहा था, अब ध्रुव स्वामी के आगमन की सूचना पाकर फिर से उसका हृदय चंचल होने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। ध्रुव स्वामी के विषय में सोचता है तब तो वो उसका हृदय चंचल हो जाता है, लेकिन जब धूमकेतु की तरफ उसकी नज़र जाती है तो फिर से वो डर कर बैठ जाता है। शकराज कहता है, तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है, कोमा को समझा बुझाकर ले आना चाहिए। वो मन ही मन सोचता है कि क्या इस धूमकेतु का कोई उपाय नहीं है? ये जो विनाश होने वाला है, क्या किसी तरह इसको नहीं डाला जा सकता? पता नहीं मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है, मुझे कोमा को समझा कर वापस बुला लेना चाहिए। किंतु इधर ध्रुव स्वामी जो आ रही है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसको बुलाने जाऊँगा तो इधर ध्रुव स्वामी भी आ रही है, तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। लेकिन फिर भी वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है कि कोमा को बुलाने के लिए वहाँ से जाता है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामी स्वर्ण खचित उतरी है। स्वर्ण खचित यानी कि सोने से बने हुए जो उसके वस्त्र थे वे सब अंग छुपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है कि चंद्रगुप्त ने भी स्त्री वेश का धारण कर रखा है, तो वो आगे आगे और पीछे ध्रुव स्वामी जो सोने से बने हुए उसके वस्त्र है उसमें आती है और उसका प्रसन्न मुख दिखाई पड़ता है। चंद्रगुप्त कहता है, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? चंद्रगुप्त उसके मुख को, उसके चेहरे को देख कर कहता है कि ध्रुव स्वामी आज तुम कितनी खुश हो। ध्रुव स्वामी कहती है, और तुम क्या नहीं? वो चंद्रगुप्त से कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो? चंद्रगुप्त कहता है, मेरे जीवन निशीथ का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है कि मेरे जीवन की जो रात है, मेरे जीवन की रात का जो ध्रुव नक्षत्र है, वो इस रात के घोर अंधेरे में, मेरे जीवन के इस घोर अंधेरे में भी अपनी, जैसे कि ध्रुव तारा है वो स्थिर रहता है, वैसे ही इस ध्रुव नक्षत्र की जो उज्ज्वलता है वो स्थिर रूप से चमक रही है। किसमें? जीवन के अंधकार में चमक रही है। आज महोत्सव है ना? चंद्रगुप्त कहता है कि आज तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई त्योहार है। ध्रुव स्वामी कहती है, लौट जाओ,
इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। तो ध्रुव स्वामिनी इस पर कहती है कि चंद्रगुप्त तुम यहाँ से लौट जाओ, मुझ जैसी छोटी नारी के जीवन के लिए इतना महान तुम्हारे प्राणों का जो बलिदान है वो करने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है देवी यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, मेरी परीक्षा न लो, कि ये तो तुम्हारा मेरे प्रति एक क्षण का कुछ पलों का मोह है, इसलिए मेरी ऐसा कहकर तुम मेरी परीक्षा मत लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो किंतु हृदय निश्चल है, कि मेरे शरीर ने चाहे जो भी रूप धारण किया हो, स्त्री का रूप धारण किया हो, लेकिन मेरा हृदय क्या है, निश्चल है, पवित्र है। ध्रुव स्वामिनी कहती है अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है कि तुम्हें अपनी इच्छा की वस्तु नहीं मिली, यानी कि तुम्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, तुम्हें वो भी नहीं मिली, और तुम्हें अपनी प्रेमिका ध्रुव स्वामिनी वो भी नहीं मिली, तो क्या तुम आत्महत्या करने के उद्देश्य से तो मौत के मुंह में नहीं जा रहे हो। इस पर चंद्रगुप्त कहता है कि तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पक्ष से विमुख नहीं कर सकता। यानी कि चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी का जो ये कथन है वो तीखा लगता है, उसे चुभता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर मुझे कोई तीखे वचन भी बोलेगा तो भी उससे आहत होकर भी आज मुझे इस मृत्यु के पथ पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। मैं केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूं, इसी में मुझे सुख प्राप्त होता है। ध्रुव स्वामिनी संकेत करती है कि शकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। शकराज दोनों को चकित होकर देखता है, आश्चर्यचकित होकर देखता है कि दो ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर कैसे। शकराज कहता है कि मैं किसको रानी समझूं। शकराज कहता है कि मैं तुम दोनों में से किसको रानी समझूं। रूप का ऐसा तीव्र आलोक कि सुंदरता का इतना तेज प्रकाश नहीं मैंने कभी नहीं देखा था। इससे पहले मैंने सुंदरता का इतना तेज प्रकाश पहले कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामिनी है? तुम दोनों में से ध्रुव स्वामिनी कौन है? ध्रुव स्वामिनी कहती है यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर कहता है शकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। चंद्रगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी बताती है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ तो चंद्रगुप्त हंसकर कहता है कि तुम शकराज को धोखा नहीं दे सकती। ध्रुव स्वामिनी कौन है यह एक अंधा व्यक्ति भी बता सकता है। ध्रुव स्वामिनी आश्चर्य से कहती है चंद्रे तुमको क्या हो गया है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को चंद्रे कहकर बुलाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है। कि वो चंद्रे से कहती है कि यहाँ आने के बाद क्या तुम रानी बनना चाहती हो या मुझे शकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है। यानी कि वो चंद्रगुप्त को अपना दासी चंद्रे बताती है और कहती है कि तुम मुझे या तो तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है कि तुम मेरी जगह स्वयं रानी बनना चाहती हो या फिर तुम मुझे शकराज से बचाने के लिए अपनी स्वामी भक्ति दिखा रही हो। शकराज चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त कहता है कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। चंद्रगुप्त कहता है कि क्या पता है कि शायद तुम ऐसा कर रही हो, तुम्हारी रानी बनने की इच्छा है और तुम स्वामी भक्ति दिखा रही हो। ध्रुव स्वामिनी कहती है चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, कि मुझे दोनों तरफ से मेरा रास्ता खत्म मत करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? अगर तुम मुझे यहाँ से बचा भी लोगी तो क्या यहाँ से लौट जाने पर मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रगुप्त कहता है कि चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है, कि तुम मुझे चंद्रे कहकर पुकार रही हो, इसमें तुम्हारा क्या मतलब है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया कि तुमने तो इस झगड़े को फैला दिया है, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। इसीलिए मैंने शकराज से अकेले में मिलने के लिए प्रार्थना की थी। मुझे यह आशय था कि तुम कुछ न कुछ झगड़ा अवश्य करोगी। ध्रुव स्वामिनी कहती है तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? तो क्या यहाँ भी मेरे साथ धोखा होगा? जैसे गुप्त वंश में मेरे साथ धोखा हुआ, क्या यहाँ पर भी मुझे धोखा मिलेगा? शकराज कहता है ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ। क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? शकराज इस पर कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है अगर मैं तुम दोनों को ही रानी या ध्रुव स्वामिनी समझ लूं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों चकित होकर देखते हैं शकराज की तरफ। शकराज कहता है क्यों, इसमें क्या बुरी बात है?
कि इसमें क्या बुरी बात है। चंद्रगुप्त कहता है जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुवस्वामिनी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुवस्वामिनी क्रोध से कहती है चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। यानी कि मेरा तो भाग्य शकराज के की रानी बनने पर चमकने वाला है, तो तुम उसमें धूमकेतु की गति यानी कि दुर्भाग्य लेकर मत आओ। शकराज कहता है धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा, ओह भयानक। जब ध्रुवस्वामिनी धूमकेतु का नाम लेती है तो शकराज को आकाश में जो धूमकेतु दिखाई दे रहा था उसकी तरफ देखता है और डर जाता है और व्यग्र भाव से टहलने लगता है, चिंता भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त कहता है शकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए। ध्रुवस्वामिनी कहती है चंद्रे। चंद्रगुप्त कहता है इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुवस्वामिनी को कह रहा है कि तुम मुझे जो धमकी दे रही हो इससे तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ध्रुवस्वामिनी कहती है तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तब ध्रुवस्वामिनी कहती है तो हम तुम दोनों साथ ही मरेंगे। चंद्रगुप्त कहता है तो डरता कौन है। दोनों ही शिगर कटार निकाल लेते हैं, अपनी छोटी जो तलवारें हैं वो निकाल लेते हैं। शकराज घबरा कर, यह क्या तुम लोग कर रहे हो, ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा, आज तुम लोग विश्राम करो। तो शकराज घबरा जाता है जब वो दोनों तलवारें निकालती है। तो शकराज कहता है कि आचार्य मिहिरदेव ने ठीक कहा था कि आज का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कल किसी अपने विश्वास के व्यक्ति को बुलाकर यह निश्चय कर लूँगा कि तुम दोनों में से ध्रुवस्वामिनी कौन है। आज के लिए तुम दोनों आराम करो। ध्रुवस्वामिनी कहती है नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ ना कि कल ही होगा। चंद्रगुप्त कहता है वाह रे कहने वाले। शकराज के विषय में कहता है। ध्रुवस्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुरीयनाद करती है, यानी कि वो आक्रमण करने के लिए ऐसी ध्वनि निकालती है और चंद्रगुप्त के आक्रमण से डर कर वो पीछे भी हट जाती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा अचानक घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है और ध्रुवस्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय यानी कि उसके वस्त्र खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। शकराज चकित सा, यह तुम कौन प्रवंचक हो, यानी कि तुम इस वेश में कौन धोखेबाज हो जो ऐसा अभिनय कर रहे हो। चंद्रगुप्त कहता है मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, तुम्हारी मौत। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। दोनों में युद्ध होता है और फिर चंद्रगुप्त शकराज की हत्या कर देता है। बाहर दुर्ग में कोलाहल मच जाता है। ध्रुवस्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश होता है, यानी कि खून से भरे हुए जो कलेवर होता है, वस्त्र, सामंतों के वस्त्र होते हैं, उनमें सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। जो शिविकाएं आई थी उसमें चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के साथ जो गुप्त वंश के सामंत थे वो भी स्त्री वेश धारण करके उनके साथ आए थे, जिन्होंने बाहर जो शक वंश के सामंत थे उनको मृत्यु के घाट उतार दिया था। ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवित स्वर से ध्रुवस्वामिनी की जय हो। तभी सभी सामंत ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त को चारों तरफ से घेर लेते हैं और नारा लगाते हैं ध्रुवस्वामिनी की जय हो। पटाख से पर्दा गिरता है। आशा करती हूँ आज हमारा ये जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है उसका द्वितीय अंक समाप्त हो चुका है। आप सभी को समझ आया होगा। आगे हम इसी नाटक का तृतीय भाग शुरू करेंगे।